गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं सोनू शर्मा ज्ञान गंगा सागर चैनल और वीवाईसी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 10th, और ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, तो बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टडी करेंगे। ये क्लास देखने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल्स और यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या चीज़। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें एक वर्ड है ट्रिगोन और दूसरा वर्ड है मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोन और मेट्रोन। तो ट्रिगोन से क्या बन गया? ट्राइंगल। क्या बन गया? ये ट्राइंगल बन गया। ठीक है, और मेट्रोन से क्या बन गया? मेजर बन गया। इसका मतलब अब ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया? ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजर ऑफ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स मेजर ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन हो गई। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज क्या माप, कंप्लीट माप। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां पर अब हम एंगल के बारे में समझते हैं। एंगल कौन से होते हैं? जो आपके सामने जो ये एंगल है, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या होती है? इनिशियल साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। जो ऊपर की तरफ, जैसे कि मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज ऊपर उठाया, तो ये क्या हो जाएगी? टर्मिनल साइड। ठीक है, अब यहां पर एंगल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है नेगेटिव एंगल और एक होता है पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अगर हम पहले पॉजिटिव एंगल के बारे में बात करें, तो आपके पास ये एक लाइन थी, ठीक है, जिसको हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जो एंगल बना है, ये जैसे ही हम ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है, ये एंगल बनाता है, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंगल बनेगा हमेशा। एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव एंगल बनाते हैं। अगर हम यहां से बात करें, मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो जो यहां से एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है? ये होता है आपका नेगेटिव एंगल। ठीक है, क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, अब हम चलो इसके बारे में बात कर कंप्लीट कर लेते हैं हम। ये मान लो आपके सामने क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा आपका, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपके सामने थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपके सामने फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ट्रिग्नोमेट्री में इन चारों क्वाड्रेंट्स का अपना अपना महत्व है। ठीक है, अगर वो इस क्वाड्रेंट से यहाँ पर एंगल बनाता है, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव एंगल बना रहा है। अगर वो ऊपर की तरफ एंगल बनाता है, तो क्या बना रहा है? ये इसका मतलब पॉजिटिव एंगल बना रहा है। ठीक है, अगर इस साइड एंगल बनाता है, तो क्या होता है? ये 90 प्लस एंगल ले रहा है, और यहां से 180 प्लस एंगल ले रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में क्या होगा? सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। मतलब ये इधर पॉजिटिव होगा ऊपर, ठीक है, इधर भी पॉजिटिव होगा, तो यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें, तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, पर x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। मतलब क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में x तो पॉजिटिव होगा, पर y नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये क्यों कर रहे हैं? देखो, इसकी पूरी एक्सप्रेशन से हम धीरे धीरे जान लेंगे कि इसकी यूज क्यों है। ठीक है, पहले हम पूरा बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, इसके ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से सभी के सभी समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार इन सभी फंक्शन को आप एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और O से OA एंड OB दोनों क्या है? ये आपके सामने रेडियस है। ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां पर जो ये इसके बीच में जो बना है, ये क्या है? ये रेडियन है। हम मान लेते हैं कि अगर ये एक रेडियन है, ठीक है, तो रेडियन को हम किससे करते हैं? डिनोट ऊपर C से। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे 1 रेडियन। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि देखो, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उसमें 90 डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? 90 डिग्री। अगर 1 डिग्री होता है, तो उसको 60 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 60 मिनट बोलेंगे। और 1 मिनट होता है, उसको हम 60 सेकंड बोलेंगे। चलो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, ये वास्तव में है क्या चीज। ठीक है, एक बार इसको नोट करो आप।
देखिए बाप, एक सर्कल है आपके सामने, ठीक है। इस सर्कल से अगर हम यहां से चारों तरफ घुमाते सर्कल बनाते हैं दोबारा से, तो ये टोटल 360 डिग्री होगा। क्या होगा? 360 डिग्री होगा, ठीक है। अब समझो 360 डिग्री टोटल घुमाइए। तो एक बात बताओ, मैं एक घड़ी से रिलेटेड लेता हूं। मान लो एक घड़ी है, एक वॉच है। वॉच क्या करती है, अब समझना आपको, एक हावर में, 1 हावर में क्या होता है, जो मिनट की सुई है, ठीक है, उसको नीडल बोलते हैं। जो मिनट की सुई है वो क्या करती है, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाती है, क्योंकि वो ऐसे घूमती हुई आएगी, ठीक है। समझ में आ गई? तो क्या होता है, अब मान लो यहां पर था, हम ले लेते हैं, मान लो यहां पर ये क्या है आपके सामने, छोटे वाली सुई है। और जब ये बड़े वाली सुई घूम के आएगी तो क्या होगा, वो बड़े वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी। मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये आती है। अगर मान लो इसको हम क्या करते हैं, हम मान लो यहाँ पर 12 बजे हुए हैं, यहाँ पर 1 बजाना है, तो ये सुई है जो पूरी तरह से वापस 12 पर आएगी। जब ये वापस 12 पे आ जाएगी तो ये 1 पर आ जाएगी, ठीक है। मतलब इसने क्या किया है, बड़े वाली सुई ने पूरे एक राउंड में 360 डिग्री एंगल बना दिया। किसने बना दिया? वो मिनट वाले ने बना दिया है। तो अब ये देखो कि जैसे कि मैं देखूं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 और फिर यहाँ पर 12, मतलब टोटल 12 है, ठीक है। अगर ये सुई, जैसे कि ये घंटे वाली सुई है, ये जिसे हम बोलते हैं, अगर ये 1 घंटे में, ठीक है, देखो मिनट वाली सुई तो 1 घंटे में 360 डिग्री एंगल बनाती है, तो जो घंटे वाली सुई कितने बनाएगी, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री बनाएगी। क्या बनाएगी? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल अगर आप देखो तो 30 डिग्री यहाँ पर है, इस जगह 30 डिग्री फिर यहाँ पर है, इस जगह फिर क्या है, 30 डिग्री यहाँ पर है, फिर यहाँ पर 30 डिग्री है, फिर इसे 30 डिग्री है। मतलब टोटल जब आप काउंट करेंगे तो टोटल 360 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसी क्वेश्चन के माध्यम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम सोल्व करेंगे एक बार। एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है कि 7:20 हुए हैं। जो दोनों सुइयां हैं, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों में कितना एंगल बनेगा वो हमें बताना है। तो ये 7 है, इसको बोलेंगे मैं x, जो 20 इसको बोलेंगे हम, ठीक है। थीटा आपको निकालना है, तो थीटा कैसे निकालेंगे, 30h माइनस 11/2m। मतलब h की वैल्यू क्या है आपके सामने, h की वैल्यू आपके सामने 7 है, माइनस 11/2, m की वैल्यू क्या आपके पास 20 है। इसे आप सोल्व करेंगे तो ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा। ये जो आपके पास 210 माइनस में 110 आ गया 100 डिग्री एंगल। तो कितने डिग्री एंगल बनता है दोनों सुइयों के बीच में, 100 डिग्री एंगल बन जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ 8 बजकर यहाँ पर 40 मिनट है, तो कितना एंगल बनेगा, तो सेम आप क्या कर देंगे, थीटा निकालने के लिए, थीटा निकाला आपने ये, ठीक है, थीटा निकालेंगे, थीटा मतलब होता है एंगल, ठीक है। तो h की वैल्यू आपके पास आपके सामने है 8 माइनस 11/2 इंटू में, और जो टाइम है आपके पास, जो मिनट है वो 40 है। तो ये जो आपके पास 240 माइनस, अब करेंगे 20 पे 220, तो आंसर आएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, तो बहुत ज्यादा आते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वो देखिए स्टूडेंट्स, अब राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं हम। देखिए यहां पर 90 डिग्री है, अगर थीटा यहां पर होता है तो थीटे के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, और थीटा के ऑपोजिट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सेम अगर थीटा यहां पर, तो थीटा के साथ वाली लाइन क्या हो जाएगी, बेस, और थीटा के ऑपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। और जो ये होती है लॉन्गर साइड होती है, ये क्या होती है, ये होती है हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम परपेंडिकुलर को प्रेजेंट करेंगे P से, रिप्रेजेंट करेंगे P से, बेस को रिप्रेजेंट करेंगे हम B से, और हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेंगे हम H से, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में देखते हैं कि हाइपोटेनस कैसे निकलता है, ठीक है।
तो हाइपोटेनस का कंसेप्ट क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट कर दो। मतलब ये एच स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होता है ये, ठीक है। अब जब आप स्क्वायर रूट करें दोनों साइड तो एच क्या है आपके सामने? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे हम? एच स्क्वायर है तो बी स्क्वायर का इधर ले जाओ, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या जाएगा आपके सामने? पी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब पी क्या हो जाएगा आपके सामने? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू पी, ठीक है। एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया। उसके बाद करते हैं हम बेस। अगर हमें बेस निकालना हो तो बेस कैसे निकालेंगे हम? देखो पी स्क्वायर को हम इधर ले जाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा? बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक तो ये हो गया, सेकंड कंसेप्ट ये रहा, और आपने स्टार्टिंग में ये निकाला था यहां से, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों फॉर्मूले आपके इजीली बन गए हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार इन सभी को नोट कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज हमें सीखनी, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, इसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए हम तीनों को लिख देते हैं, जैसे कि पी बी एच। आप बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पी अपॉन एच क्या बनेगा आपका? पी अपॉन एच बनेगा साइन थीटा, बी अपॉन एच क्या बनेगा? बी एच अपॉन बनेगा कोस थीटा, एच अपॉन बी क्या बनेगा? एच अपॉन बी बनेगा आपके सामने टेन थीटा, ठीक है। ये तीनों कंसेप्ट आ गए। अगर हम इन तीनों का उल्टा कर दें, मतलब हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो क्या हो जाए आपके सामने? ये हो जाए आपके सामने इसका उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या जाएगा? कोसिकेंट थीटा, और एच अपॉन बी क्या जाएगा? सिकेंट थीटा, और बी अपॉन पी क्या जाएगा आपके सामने? कोट थीटा, ठीक है। आप इसका ये नाम भी बोलते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप इजीली याद रख सकते हैं। आप नोट करें, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, एक चीज और सीखते हैं, बहुत अच्छी चीज आपकी जो बेसिक कंसेप्ट के अंदर आती है। यहां पर P अपॉन एच है और यहां पर B अपॉन एच है। P अपॉन एच क्या आपके सामने? साइन थीटा है। B अपॉन एच क्या आपके सामने? कोस थीटा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूं और इन दोनों को ऐड कर दूं स्क्वायर करने के बाद, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? आप यहां से देखना, ये जगह पी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे तो एच स्क्वायर, ठीक है। तो आपके सामने क्या निकल के आया है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर क्या होता है? एच स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर बन गया। ये हमने भी किया था ना, तो मतलब ये 1 पे कट हो गया। तो आप हमेशा याद रखें कि जो आपने साइन स्क्वायर थीटा दिया था, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब थीटा से बाहर, थीटा बाहर रहेगा, ठीक है। स्क्वायर यानी कि इसका मतलब भी कंप्लीट स्क्वायर होता है, याद रखना आप। कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ये हमने बात प्रूफ कर ली है इस कंसेप्ट के जरिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नोट करें, और डायरेक्ट आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फाइनल रिजल्ट ये याद रखना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा आप फाइनल रिजल्ट इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको आप।
देखिए नेक्स्ट सेटअप देखिए, ये h अपॉन पी है तो क्या होता है कोसिकेंट थीटा, ये भी अपॉन पी है तो क्या होता है कोट थीटा। अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं, ठीक है, मैंने स्क्वायर करके कर दिया माइनस कर दिया, तो क्या बनेगा, जो जगह एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर, अगर एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आएगा। तो मैंने कहा था एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता है पी स्क्वायर के इक्वल अपॉन में पी स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके सामने 1। तो मतलब क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो सेकंड फॉर्मूला आप ये याद रखें, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आएगा ना अच्छे से। अब नेक्स्ट देखो थर्ड, अगर h अपॉन में b ले लू मैं और यहां पर p अपॉन में b ले लू मैं, ठीक है, तो क्या जो आपके सामने h अपॉन में b क्या होता है, आपके पास सिकेंट होता है, सिकेंट थीटा। ये क्या होता है आपके पास, ये होता है कोट थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं और ये माइनस कर दिया, तो यहां से भी स्क्वायर करो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। तो ये होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, यह आ गया 1। तो मतलब ये क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो आपके सामने 3 फॉर्मूले बन गए हैं। पहला फॉर्मूला था ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। सेकंड फॉर्मूला कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके सामने 1 होता है। सेकंड थर्ड सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो ये 3 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आज आपका बेसिक कंसेप्ट था यहीं पर समाप्त होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ठीक है, लाइक करते रहें ताकि आगे भी इस तरीके से आपको वीडियो मिलती रहे। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।